नमस्कार, जनतंत्र टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। थाईलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रीलंका पहुंचे तो पूरे देश की नजरें उन पर टिक गई। श्रीलंका की जमीन पर 35 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जो आजाद भारत की विदेश नीति में एक नया मोड़ लेकर आया है। भारत ने वो कर दिखाया जो अब तक नहीं हो पाया था। श्रीलंका में पीएम मोदी ने ऐसा धमाका किया है जिससे हिंद महासागर तक की लहरें कांप उठी हैं। रक्षा से लेकर तकनीक तक कई समझौते हुए, लेकिन ये कहानी का एक हिस्सा है। दरअसल श्रीलंका की जियो लोकेशन के चलते ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों देश मिलकर आगे बढ़े, क्योंकि अगर श्रीलंका भारत से दूर हुआ तो इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका को भारत की भी उतनी ही जरूरत है। चीन के कर्ज जाल में फंसे इस देश को ये अच्छे से पता है कि उसको कोई मुश्किल से निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत ही है। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पैंतीस साल बाद दोहराया इतिहास। श्रीलंका में तोपों की सलामी, भारत की धमाकेदार एंट्री। मोदी की विदेश नीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। भारत श्रीलंका की पहली डिफेंस डील का ऐलान। चीन पर कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक। देश में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर एक तस्वीर साझा हुई और वो भी आकाश से। साझा करने वाले कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। लोकेशन थी राम सेतु की, वही राम सेतु जिसको पार करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका विजय के लिए गए थे। इसका सीधा मतलब ये था कि भारत और श्रीलंका के बीच संबंध आज के नहीं बल्कि त्रेता युग से थे। तब से लेकर आज तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। संबंधों में खटास तब आई जब लिट्टे ने जाफना पर कब्जा कर लिया और उसने भारत से मदद मांगी। ये कहानी लंबी है जिसमें भारत के तत्कालीन पीएम राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। दूसरी बार संबंध पटरी से तब उतरे जब श्रीलंका में चीन की हितैषी सरकार सत्ता पर काबिज हुई। चीन की अंधभक्ति में वहां के नेता ऐसे डूबे कि पूरा देश कर्ज जाल में फंस गया। श्रीलंका की पूरी अर्थव्यवस्था डूब गई। चीन के कर्ज की बात करें तो उसके ऊपर 8 अरब डॉलर का चीनी कर्ज है। हम्बनटोटा बंदरगाह गिरवी रखना पड़ा। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। कई जगहों पर चीन की करेंसी चलती है। देश को डुबोने वाले नेताओं को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो चीन के जाल से कैसे निकले तो उनको आखिर में भारत की याद आई। श्रीलंका की हालत ये हो गई थी कि वहाँ पेट्रोल गैस की किल्लत हो गई। जनता सड़क पर उतर आई, यहाँ तक कि कोलंबो अंधेरे में डूब गया। भारत ने पड़ोसी धर्म को निभाते हुए लंका को हर संभव मदद की, जो आज तक बदस्तूर जारी है। इन सब के बीच जब पीएम मोदी थाईलैंड के बाद श्रीलंका पहुंचे तो उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। श्रीलंका ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, 21 तोपों की सलामी दी। साथ ही 35 साल बाद श्रीलंका और भारत के बीच सैन्य साझेदारी की ऐसे इबारत लिखी गई जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगी। कोलंबो के फिजाओं में भारत श्रीलंका की दोस्ती की नई कहानी लिखी जा रही थी। इसको देखकर बीजिंग में बैठ चीनी राष्ट्रपति को मिर्ची जरूर लग रही होगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, मुझे हमेशा एक आनंद का अनुभव होता है। श्रीलंका के लोगों की गर्मजोशी भरे स्वागत और स्नेह से मैं अभिभूत हो जाता हूँ। श्रीलंका हिंद महासागर का अनमोल मोती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पहली नज़र में ही मन मोह लेती है और जो शेष रहता है उसे यहाँ के लोग अपनी आत्मीयता से जीत लेते हैं।
35 साल बाद श्रीलंका में हुआ सैन्य समझौता सिर्फ एक डील नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी जीत है। मोदी सरकार ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि अगर भारत दोस्ती निभाता है तो पूरे दिल से निभाता है और अगर रणनीति बुनता है तो शतरंज की पूरी बाजी बदल देता है। श्रीलंका में भारत के इस ऐतिहासिक वापसी ने चीन को करारा जवाब दे दिया है और हिंद महासागर में अब तिरंगे की लहर और ऊंची हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका पहुंचे और इस दौरान तमाम अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए जो तस्वीरें भी साझा की है उसके तमाम अहम मायने भी निकाले जा रहे हैं। ये समझौता कितना खास है, आज चलिए अब इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोने जो कि विदेश मामलों के जानकार है, इस खास चर्चा के लिए मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। और इनके साथ डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव, ये भी विदेश मामलों के जानकार है, हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद है। संजीव सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव सर आपका ही रुख करना चाहूंगी कि भारत और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो ये जो रिश्ता है, ये जो परस्पर संबंध है, वो सिर्फ कलयुग का नहीं है, त्रेता युग से चला आ रहा है। जब प्रभु श्री राम यहाँ से श्रीलंका गए थे और माता सीता को वहां से लेकर आए थे। ये जो रिश्ता है दोनों देशों का, ये काफी लंबा है। और इन सब के बीच हमने ये देखा कि इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका दौरे पर गए तो ये कई मायनों में बेहद खास रहा। पूरे देश भर की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर टिकी थी। और निश्चित तौर पर जिस तरह से पीएम मोदी कहीं भी जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो यकीनी तौर पर बेहद खास होता है। ये दौरा भी इस बार भी हमने देखा बेहद खास। श्रीलंका के साथ हमेशा भारत ने एक पड़ोसी की तरह एक बेहद परस्पर संबंध निभाया, एक अच्छे दोस्त की तरह संबंध निभाया है और उसका अब हम रिजल्ट भी देखते रहे हैं। चीन ने इसके साथ इसके पहले कई बार धोखे भी किए हैं श्रीलंका ने, लेकिन भारत ने हमेशा एक बेहतरीन संबंध निभाया। और अब कहीं ना कहीं श्रीलंका ये भी समझ चुका है कि अगर भारत का सहयोग वो नहीं लेता है, अगर वो भारत से सहयोग नहीं मांगेगा तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। श्रीलंका, चीन लगातार उसे अपने कर्ज जाल में फंसाता जा रहा है और वो और भी ज्यादा श्रीलंका के सामने मुसीबतें देखी जाएंगी। बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस दौरे को लेकर के, इस चर्चा को लेकर के परेशान यकीनी तौर पर नजर आई। तो सर इसका जिक्र कीजिएगा कि इस बार का जो दौरा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 35 साल बाद, ये तमाम समझौते हुए कितना खास माना जाए दोनों ही देशों के लिए, दोनों ही देशों के रिश्ते के लिए? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भगवान श्री राम के अवतरण दिवस रामनवमी की आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये जो श्रीलंका का जो दौरा है, जैसा कि आपने कहा कि ये एक सिविलाइजेशनल टाइज है, एक जो है एक सभ्यता के जो है संबंध है और एक बड़ी प्राचीन काल से चले आ रहे संबंध है। जैसे कि आपने त्रेता युग की चर्चा की, आज हम कलयुग में हैं और जबकि वर्तमान समय में भी जो भारत और श्रीलंका के जो संबंध है वो लगातार प्रगाढ़ और मजबूत हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बाद ये जो संबंध है वो और ऊंचे पायदान पर पहुंचे हैं। ये हायर ट्रेजेक्टरी को इसने अटेन किया है। जिस तरीके के समझौते हुए हैं, एक पहली बार एक डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के ऊपर भी जो है हस्ताक्षर हुए और साथ ही साथ अनेक की सेक्टर्स में, जिसमें कि एनर्जी, जिसमें सोलर पावर को हार्नेस करने की बात हो, अनेक इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन की बात हो, जाहिर है कि उस संदर्भ में भी अनेक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। डिजिटल जो है टेक्नोलॉजी का जो कोलैबोरेशन है कैसे मजबूत किया जाए, इसके बारे में भी समझौता हुआ है। देखिए, भारत श्रीलंका का सच्चा मित्र है। भारत ने श्रीलंका को 2022 अप्रैल के महीने में जब वहां पर एक गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति बन गई थी, तो उस समय एक सच्चे मित्र की भांति, जिसको कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, तो इस तरीके के जो संकटकालीन स्थिति में जो मदद करे वही सच्चा मित्र माना जाता है। और भारत ने $4 बिलियन से भी ज्यादा की एड पैकेज के माध्यम से, अनेक जरूरी वस्तुओं की सप्लाई के माध्यम से श्रीलंका की इकोनॉमी को डूबने से बचाया था, वहां के लोगों को आर्थिक संकट से
निकाला था। निश्चित तौर पर सर और, बेहद अ, खास अ, बेहद अहम माना जा रहा है ये दौरा। सर आपके पास फिर से लौटूंगी और ब्रह्मदीप सर आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से सर ये दौरा रहा बेहद खास माना गया, और इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका से वापस भारत लौट रहे थे, और आज एक बेहद खास दिन भी है, प्रभु श्री राम के जन्म का दिन, और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीर भी साझा की और इसके साथ ही बहुत ही अच्छा सा कैप्शन भी लिखा। बेहद खास माना जाता है राम सेतु की ये तस्वीर। जिस तरह से रिश्तों की बात अभी अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, संजीव सर ने भी तमाम जानकारियां साझा की। अगर हम सर पहले का अगर हम जिक्र करते हैं तो भारत देश ने अपने पड़ोसियों के साथ पारस्परिक संबंध हमेशा से बेहतर तरीके से ही निभाए हैं, कभी धोखा नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा श्रीलंका में जब पहले की अगर हम बात कर ले तो भारत के 1200 जवान मारे गए, खुद प्रधानमंत्री की भी जान इस दौरान चली गई। तमाम सुरक्षा की अगर हम बात करें, सुरक्षा का भी सहयोग हमेशा से श्रीलंका को देता रहा है लेकिन भारत। लेकिन चीन की अगर हम बात कर ले दखल अंदाजी की, चीन हमेशा से तमाम ऐसे देश है, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, और भी तमाम ऐसे देश है जिन्हें अपने कर्ज जाल में हमेशा से वो बुनता नजर आया है, फंसाता हुआ नजर आया है। और अब दिवालिया होने की कगार पर जब श्रीलंका पहुंचा तो एक बार उसे फिर से भारत की याद आ गई। सर जिस तरह से भारत हमेशा सहयोग देता रहा है, अगर हम ये भी देखें कि भारत के लिए और श्रीलंका के लिए, इन दोनों ही देशों के रिश्तों के लिए ये जो दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसके साथ ही जो तमाम समझौते हुए, चाहे हम सैन्य समझौतों की बात कर ले, इसके साथ ही चाहे हम डिजिटल समझौतों की बात कर ले, कितना अहम रोल अदा आने वाले वक्त में देखा जाएगा इसे लेकर के। देखिए गरिमा जी, कूटनीति दो प्रकार की होती है। एक होती है परंपरावादी कूटनीति या जिसको आप कहेंगे आदर्शवादी कूटनीति, और दूसरी होती है यथार्थवादी कूटनीति। भगवान श्री राम श्रीलंका इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर मूल्यों की बात थी, वहां पर आदर्शों की बात थी, मतलब वो एक आदर्शवादी कूटनीति थी। लेकिन अब मोदी जी गए हैं तो गए हैं या लौटे हैं अभी, तो वो आदर्शवाद और यथार्थवाद का अद्भुत समन्वय है। क्योंकि हमको अपनी जो धार्मिक मूल्य उनका ध्यान तो रखना ही है, लेकिन यथार्थवादी नीति क्या कहती है उसका हमको किस प्रकार से अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हम फायदा ले सकते हैं। और ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि श्रीलंका में एक वामपंथी सरकार है, और वामपंथी सरकार जब वामपंथी की सरकार वहां पर बनी तो दुनिया भर में यह कयास लगाए जाने लगे कि श्रीलंका, जो कि भारत से बहुत 30-31 किलोमीटर उसकी सीमा दूर है, हमारे दक्षिण का सबसे बड़ा जो साथी है, वो उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा है राजनीतिक तौर पर जो चीन की करीबी है। और ऐसी विचारधारा के रहते यदि चीन से भारत का रक्षा समझौता होता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी क्योंकि हमारे जो बहुत बड़े रक्षा संस्थान है, आप विशाखापट्टनम में ले लें या आप उड़ीसा से ले लें, चांदपुर ले लें, तो ये जो चांदीपुरा, तो ये इस पर रक्षा संस्थानों पर एक बड़ा खतरा था, क्योंकि वहां के जो खुफिया जहाज थे वो जो है वो हब्बन-टोटा बंदरगाह पर आ रहे हैं, हब्बन-टोटा बंदरगाह पर रुक रहे हैं। तो हमारे साथ अंततः यदि देश की सीमाओं की सुरक्षा हम ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे तो अंततः अपने देश की हम सुरक्षा को करेंगे कैसे। और अब जो रक्षा समझौता हुआ है उसमें बहुत स्पष्ट है कि दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि देश की आंतरिक सुरक्षा किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो। इसका मतलब है कि इसका बहुत स्पष्ट संदेश है कि आने वाले समय में श्रीलंका कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा कि चीन के जो जहाज है वो बंदरगाह, जो हब्बन-टोटा बंदरगाह तक आए या श्रीलंका की जमीन तक आए और जिससे भारत की सुरक्षा प्रभावित हो। दूसरी बात यह है कि भारत ने बड़ी मेहनत से आंतरिक सुरक्षा को ठीक किया है। अभी नक्सलवाद जो है वो समाप्ति की कगार पर है या समाप्ति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और उस नक्सलवाद को सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन मिला था वो प्रोटेक्शन श्रीलंका से मिला था, क्योंकि दक्षिण से तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश होते हुए वो जो पश्चिम बंगाल तक वो नक्सलवाद जो रेड कॉरिडोर जाता था उसमें श्रीलंका भी शामिल था। तो ऐसे में अब देखिए इस समझौते में एक बात महत्वपूर्ण और हुई है कि प्रांतीय जो चुनाव होंगे वहां पर तमिलों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। तमिल जो है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है वहां पर तमिल बाहुल्य है। तो श्रीलंका में जो तमिलों के साथ अन्याय हो रहा था उसको भी हमने ठीक तरीके से श्रीलंका से डील करके इसमें समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। तो यह जो डील है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बांग्लादेश निरंतर
भारत की सुरक्षा के लिए संकट पैदा कर रहा है और वहां के जो प्रमुख हैं वो तो भारत को चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में क्या हिंद महासागर में भारत अपने हितों की सुरक्षा कर पाएगा? निश्चित तौर पर कर पाएगा। मोदी जी ने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट कहा है कि हम जो श्रीलंका को जो हिंद महासागर है उसमें एक कीमती मोती की तरह देखते हैं। तो श्रीलंका से भारत के जो सामरिक ट्रीटी हुई है वह ट्रीटी देखने में बहुत बड़ी नहीं हो, भले ही नहीं हो, हम बहुत बड़े करोड़ों डॉलर की या करोड़ों रुपए की हथियारों की डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह मनोवैज्ञानिक बढ़त देगी उस चीन पर जो चीन लगातार श्रीलंका में हावी होने की कोशिश कर रहा था। और यदि हम अपने दक्षिणतम राज्यों की जो दक्षिणी राज्य है वहां की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार से आतंकी हमलों को रोकते हैं, तो निश्चित तौर पर यह हमारी बहुत बड़ी सामरिक बढ़त है। और निश्चित तौर पर मोदी जी की जो यात्रा है यह बहुत ही प्रशंसनीय है और इसके परिणाम भी बहुत ही सुखद होंगे। गरिमा जी। निश्चित तौर पर सर। संजीव सर, अब आपका रुख करना चाहूंगी, और जिस तरह से ब्रह्मदीप सर जिक्र कर रहे थे कि ये दौरा ये काफ़ी खास है, काफ़ी अहम है, और हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे तो इस दौरान राष्ट्रपति ने पूरे जोरों शोरों से उनका स्वागत किया। 21 तोपों की सलामी दी गई, श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान भारत को दिया गया, और इसके साथ ही राष्ट्रपति के जो स्टेटमेंट थे उसके भी निश्चित तौर पर, यकीनी तौर पर एक बेहतर मायने हैं कि अब श्रीलंका की धरती से कभी भी भारत विरोधी आवाज़ नहीं उठेंगे। तो सर, और जिस तरह से अब हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट अब श्रीलंका की तरफ से आने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर क्या श्रीलंका अब ये समझने लगा है कि चीन उसे अपने कर्ज जाल में बुनता जा रहा है? और जिस तरह से अभी अभी ये भी जिक्र कर रहे थे, बंदरगाहों का जिक्र कर रहे थे, हम्बनटोटा की अगर हम बात करें तो वहां पर ऐसे जो खुफिया जो वहां पे क्रूज आके वहां पर स्टैंड करते हैं, और इसके साथ ही साथ चीन अपने लगातार वहां पे जहाजों को लेकर के आता है हम्बनटोटा, और कई जगहों पर इसके साथ ही चीनी करेंसी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सर, अगर इसके रणनीतिक मायने अगर हम निकालें तो किस तरह से ये बेहद खास, बेहद अहम माना जाएगा, और इसके साथ ही चीन के सामने कितनी बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से भारत कोशिशें कर रहा है और अब अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो लगातार तीसरे पायदान पर हम पहुंचते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए गरिमा जी, भारत के संदर्भ में जैसा कि मैंने कहा कि भारत ने श्रीलंका की मदद एक सच्चे मित्र की भांति की, जबकि चाइना का जो अप्रोच रहता है वो फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स में का होता है। जहां कहीं भी आपदा है वहां पर चाइना अवसर की तलाश में रहता है। 2022 में जो श्रीलंका में संकट आया था, उस संकट को लाने में जो सबसे बड़ी जो भूमिका, सर आपकी आवाज़ बेहतर नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगी, और ब्रह्मदीप सर एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूँगी, और वही सवाल कि आने वाले दिनों में कितना इम्पैक्ट, कितना असर देखा जाएगा, जिस तरह से राष्ट्रपति के स्टेटमेंट्स, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अब यहाँ से श्रीलंका की धरती से विरोधाभास के सुर नहीं उठेंगे। देखिए गरिमा जी, बहुत अच्छा समय है क्योंकि ट्रंप के टैरिफ वार से दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया कि हम अपने सामान की खपत कौन से बाजारों में करेंगे। यदि अब दुनिया में जो नई वैश्विक व्यवस्था जो बन रही है उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्षेत्रीय संगठनों को कैसे बढ़ावा दिया जाए और अपने सामान की खपत को कैसे पड़ोसी देशों में किया जाए। जो श्रीलंका बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन अंततः भारत से उसके सांस्कृतिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, मतलब श्रीलंका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण देश बन जाता है। तो यहाँ यदि दोनों देशों के बीच मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति रही अच्छे संबंधों को कायम करने की, दोनों देश यदि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की बात कहते हैं और अपने जो राष्ट्राध्यक्ष है वो बाकायदा ट्रीटी पर साइन करते हैं, इसका मतलब है कि दोनों देशों के मधुर संबंध हो रहे हैं। और यह मधुर संबंध जो है वो बहुत जरूरी हो जाते हैं क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है और हमारे देश को अपनी आंखें खुली रखना पड़ती है, बहुत दूर दूर तक अपनी सीमाओं को देखना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि भारत के जो दुश्मन है, आप चाइना को ले ले, उत्तर पूर्व में हम चुनौतियों से जूझ रहे हैं, पाकिस्तान पूर्वी सीमा पर चले जाए, वहां पर हमको चुनौतियां हैं। तो ऐसे में यदि हमारी जो दक्षिणी सीमाएं, खासकर समुद्री सीमाएं, वो यदि सुरक्षित होती है तो भारत के लिए हिंद महासागर में मजबूत होना मतलब हमारे संबंधों को या जो हमारा आर्थिक जो हमारे हित है उनको ऊंचाई पर ले जाना। हम हिंद महासागर से बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, दुनिया भर में हमारे जहां जाते हैं
और श्रीलंका जैसा यदि दोस्त हमको मिलता है तो निश्चित तौर पर भारत हिंद महासागर का ज्यादा उपयोग कर पाएगा। जैसे मोदी जी के कहने पर श्रीलंका ने मछुआरों को छोड़ा है, इसका मतलब है कि हमारे मछुआरों की रोजी रोटी ठीक प्रकार से चल पाएगी। जो मत्स्य उत्पादन है उसमें और तेजी आ पाएगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली चीजें, ये सारी चीजें जो है वो सामरिक तौर पर भारत को मजबूत करेगी। तो मोदी जी का यह जो दौरा है और उसके साथ ही साथ जो ट्रीटी हुई है वो तमिल इलाके को, जो त्रिकोली जो इलाका है वो जो तमिल बाहुल्य इलाका है, तो वहां पर संयुक्त अरब अमीरात का शामिल होना, इससे तीसरा संदेश जाता है कि भारत की नजर न केवल दक्षिण जो अपनी दक्षिण की सीमाओं पर है, लेकिन भारत की जो नजर है वो खाड़ी देशों पर भी है, अरब देशों पर भी है, और अरब में भी हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो आने वाले समय में श्रीलंका से मजबूत संबंध होने का मतलब यह है कि जिस बुद्ध सर्किट की परिकल्पना भारत में की गई है, जो अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बात कही थी, तो बुद्ध सर्किट जो है वो यदि मजबूत होता है, मतलब पर्यटन के तौर पर श्रीलंका के और भारत के संबंध मजबूत होंगे, क्योंकि श्रीलंका में भारत के जो लोग जाना चाहते हैं, हमारे लिए श्रीलंका एक देश नहीं है, अंततः जो लंका से उसमें जो श्री जुड़ा है उसके भगवान राम से संबंध है। भगवान राम पूरे भारत के आराध्य पुरुष है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में श्रीलंका से पर्यटन के तौर पर हमारे संबंध मजबूत होंगे, रक्षा के तौर पर हमारे संबंध मजबूत होंगे, हमारे आर्थिक संबंध मजबूत होंगे और हमारे मछुआरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो गरिमा जी, किसी भी देश के यदि नागरिकों को आगे बढ़ना है तो उनकी आर्थिक इच्छा शक्ति बढ़ना चाहिए, उनको आर्थिक तौर पर मजबूत होना चाहिए, और ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के मछुआरों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण यात्रा रही है मोदी जी की, और निश्चित तौर पर देश को इसका लाभ मिलेगा। गरिमा जी। संजीव सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि चीन के सामने अब कितनी बड़ी चुनौती होगी? जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक गरिमा जी? जी जी संजीव सर। जी देखिए, चाइना पूरे श्रीलंका में अपने दबदबे को, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की साजिशें रच रहा था। हम्बनटोटा को उसने 99 वर्षों की लीज पर लिया है। श्रीलंका को बड़ा कर्ज भी चाइना ने दे रखा है, और जाहिर है कि वो अनेक ऐसी डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी को कंडक्ट करता है। लेकिन भारत ने जिस तरीके से श्रीलंका की मदद एक सच्चे मित्र की तरह से की है, और श्रीलंका के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है, और दूसरा, भारत और श्रीलंका के जो संबंध है न सिर्फ सामरिक हैं, न सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक हैं, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध भी है, और पीपल टू पीपल कनेक्ट दोनों देशों का बहुत ही गहरा है। चाहे वो हमारी तमिल पॉपुलेशन का कनेक्ट हो या सिंगली पॉपुलेशन का बुद्धिज्म का कनेक्ट हो, जाहिर है कि ये सभी भारत और श्रीलंका के संबंध को अटूट बनाते हैं, अटल बनाते हैं। और पूरे इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में जो भारत की सागर का जो विजन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और जो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में भारत प्रोएक्टिव तरीके से जैसा बर्ताव करता है, और साथ ही साथ यूएई का जिक्र किया ब्रह्मदीप जी ने। जाहिर है कि भारत यदि एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर चल रहा है तो भारत एक्ट वेस्ट की पॉलिसी पर भी चल रहा है, और मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों के साथ भी भारत के संबंध सुधर रहे हैं। तो ऐसे में श्रीलंका के और भारत के बीच में ये जो ट्रिंकोमाली को लेकर के यूएई ने भी समझौते में हस्ताक्षर किए हैं, इसका भी अपना एक विशेष महत्व है। साथ ही साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जो श्रीलंका की यात्रा है वो बिम्स्टेक की यात्रा के ही साथ की है, और इससे जो भारत और श्रीलंका के संबंध मजबूत होते हैं, तो इससे जो बिम्स्टेक है, जो कि एक सार्क के एक अल्टरनेट के तौर पर माइनस पाकिस्तान जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभरा है, वो भी मजबूत होगा। उसका भी जो महत्व है और अधिक बढ़ेगा। थाईलैंड में आपने देखा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया से बात की और अन्य नेताओं से मिले, और अब उसके तुरंत ही बाद उसी लेग में उसी प्रक्रिया में उन्होंने श्रीलंका की यात्रा भी जो की है, उसका एक विशेष महत्व ये भी है कि भारत न सिर्फ बायलैटरल संबंध राष्ट्रों के साथ विकसित कर रहा है, बल्कि एक मल्टीलैटरल लेवल पर बिम्स्टेक के माध्यम से भी भारत साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को गहरा कर रहा है। और भारत की जाहिर है कि चाहे वो आसियान के साथ भागीदारी हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट रीजन के साथ भागीदारी हो, सब बढ़ रही है। तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जो उनकी डिप्लोमेटिक टीम है, श्री
एस जयशंकर के नेतृत्व में, श्री अजीत डोवाल के नेतृत्व में, जाहिर है कि ये सभी बहुत ही विजनरी अप्रोच के साथ कार्य कर रहे हैं। और हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है वो भी इसमें परिलक्षित होती है कि हम अपने पड़ोसियों को निश्चित तौर पर सर इस दौरे के कई मायने देखे जा रहे हैं। जिस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र की अगर हम बात करें, रक्षा के क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में एक परस्पर सहयोगिता भारत और श्रीलंका के दरमियान हम देख रहे हैं। और 35 सालों के बाद निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होता हुआ देखा जाएगा। सर, आपने तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा की, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रह्मदीप सर, आपने भी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका दौरे पर पहुंचे और इस दौरान तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये दौरा पीएम मोदी का बेहद खास माना जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से श्रीलंका ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया, 21 तोपों की सलामी दी है, इसके बाद निश्चित तौर पर चीन में अब खलबली मच चुकी होगी। जो चीन श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में डुबाना चाहता था, वो अब चीन निश्चित तौर पर परेशान होता हुआ देखा जा रहा होगा। आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2 करोड़ 86 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं तो भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लेना, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 799 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सड़क से संसद तक बिछी है खबरों की बिसात। गांव-गांव, शहर-शहर, सुबह, दोपहर, शाम। हरियाणा के जिंद में इस वक्त केंद्रीय निकाय मंत्री हैं। मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तय करते हैं सच का सफर। अब सरकार से जवाब कहाँ उठाते हैं हम आवाम की आवाज। से ये बहस आगे बढ़ जाएगी। दिखाते हैं सच बाग साफ, असरदार खबरों का सही पता। जनतंत्र टीवी
जनता की आवाज। हम उठाते हैं देश की हर आवाज। राजनीति से लेकर चुनाव की सरगर्मी तक, व्यापार से लेकर खेल की हर खबर, डॉक्टर ऑर्थो, आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश को मिला पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज। प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में किया पम्बन ब्रिज का उद्घाटन। ट्रेन सेवा को दिखाई हरी झंडी। रामनाथपुरम में रोड शो भी किया। 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी विधायकों के साथ करेंगे बैठक। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक देखने को मिला। अभिजीत